हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज ये मैं अपना तीसरा वीडियो स्वप्न फल के बारे में बना रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स मुझसे हर रोज़ क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इस सपने का क्या मीनिंग है और उस सपने का क्या मीनिंग है। स्वप्न हमें बहुत अलग अलग तरह से सपने दिखाई देते हैं और हर सपने का अलग अलग मीनिंग होता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब इस वीडियो में कम से कम मैं जो मेरे व्यूअर्स के सवाल हैं उनके जवाब दे पाऊँ, ताकि जो वो सपने देखते हैं उनको उनके मीनिंग क्लियर हो सके। तो आज जानते हैं कि हम सपने में जो चीज़ें देखते हैं उनके किस तरह के फल हमें मिलते हैं ज्योतिष के अनुसार, और जो विद्वानों ने इसका हिसाब निकाला है कि सपने का फल ज़्यादातर क्या होता है, जो हमें दिखाई देता है उससे उल्ट होता है। तो अगर आप सपने में चंद्रमा को टूटता हुआ देखते हैं तो बताया गया है कि चांद को टूटते हुए देखने का अर्थ होता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, और आपकी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ से जुड़ी हो सकती है। वो आपके व्यवसाय से, आपके बिजनेस से या घर परिवार से, किसी तरह से हो सकती है। अगर आप सपने में कभी भी चांद को टूटता देखते हैं तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है। सपने में मेटल देखना यानी कि तांबा, अगर आप सपने में कॉपर की कोई चीज़ देखते हैं, तांबा देखते हैं, तो ऐसा लोग कहते हैं कि सपने में तांबा देखने का मतलब है कि आपको अपने किसी फ्रेंड का या किसी साथ आपके साथ काम करने वाले का या आपके किसी संबंधी का कोई रहस्य पता चलने वाला है। और अगर सपने में बैल दिखाई दे, यानी कि ऑक्स जिसको कहा जाता है, आपको कोई सपने में मोटा बैल दिखाई देता है, तो इससे कहा जाता है कि आने वाले समय में अनाज या इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सस्ती होने वाली हैं। और ये एक उसका प्रेडिक्शन होता है अगर आपको सपने में बैल दिखाई देता है। अगर आपको सपने में अपने इष्ट देव दिखते हैं या कोई भी देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, उनकी कोई प्रतिमा दिखाई दे या कोई उनकी मूर्ति या फोटो या वह स्वयं आपको दिखाई दें, तो कहा जाता है कि इसका अर्थ यह होता है कि जिस इंसान को सपने में देवी देवता के दर्शन हुए हैं उसे जल्दी ही धन की प्राप्ति होने वाली है, यानी कि बहुत सारा धन, आकस्मिक धन उसको मिलने वाला है। और सपने में अगर आप भेड़िया देखते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आपको, यानी आपकी जान को, आपके किसी दुश्मन से यानी कि शत्रु से खतरा है और आपको सतर्क रहना चाहिए। सपने में मुर्दे का देखना, अगर आप किसी मृत व्यक्ति को सपने में देखते हैं तो उससे हमारा मन घबराता है, और कई बार ऐसा होता है, ऐसा सपना देखकर हम अचानक से उठ भी जाते हैं, क्योंकि यह, लेकिन स्वप्न ज्योतिषियों के बारे की राय माने तो यह स्वप्न बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि अगर आप अपने सपने में किसी भी मरे हुए इंसान को देखते हैं या मरे हुए इंसान से बात करते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि आपकी जल्दी ही कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। सपने में डॉग दिखाई देना यानी कि कुत्ता दिखाई देना, कहा जाता है कि अगर आपके स्वप्न में कुत्ता आता है या ऐसे स्वप्न आपको बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम में आपका कोई बहुत ही पुराना मित्र जो सालों पहले आपसे बिछड़ गया हो, वह आपको मिलने वाला है, आपसे दोबारा उससे उसकी मुलाकात होने वाली है। और अगर आपको सपने में सोने के गहने एज अ गिफ्ट मिलें, यानी तोहफे में सोने के गहने मिलते हैं, तो कहा जाता है कि जल्दी ही आपकी शादी होने वाली है। ये लड़कियों के लिए खास तौर पे, अगर किसी कुंवारी लड़की को सपने में सोने के गहने गिफ्ट में मिलते हैं तो समझ जाना चाहिए कि शादी के संयोग बनने वाले हैं। और अगर कोई पुरुष अपने घर को जलता हुआ दिखाई दे, यानी कि घर के अंदर है या घर के बाहर है, उसको अपना घर जलता हुआ दिखाई दे, तो इस सपने को का भी शुभ फल माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा सपना देखने पर उस पुरुष को राजपद मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट में कोई ऊंचा ओहदा उस पुरुष को मिलता है। अगर आप सपने में रोता हुआ बच्चा देखते हैं तो इस तरह का सपना एक बुरा संकेत है। अगर आपको सपने में रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है, जब भी आप किसी बच्चे को रोता हुआ सपने में देखें तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप नियर फ्यूचर में किसी न किसी तरह की बीमारी या निराशा की खबर आपको मिलने वाली है। और अगर आप सपने में शीशा तोड़ते हुए देखते हैं अपने आप को, तो वैसे हर सपने का अर्थ नकारात्मक नहीं होता, लेकिन अगर आप शीशा तोड़ते हुए अपने आप को देखते हैं, किसी तरह का भी शीशा, तो कहा जाता है कि यह एक बुरा संकेत है।
और इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में किसी सदस्य की मृत्यु होने की संभावना है। और यात्रा के लिए अगर आप सपने में यात्रा के लिए वाहन द्वारा, जैसे अपनी कार द्वारा या बस द्वारा या किसी भी तरह के वाहन द्वारा जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना सामान पैक कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कहीं यात्रा पे जाने की तैयारी हो रही है सपने में, तो माना जाता है कि हम यह जो सपना है हमारे लिए शुभ संकेत है। और अगर आप सचमुच उससे कुछ एक दो दिनों में बाद यात्रा पे जाने वाले हैं तो उस यात्रा को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस यात्रा में उस व्यक्ति की मौत होने की भी संभावना मानी जाती है। और अगर सपने में शमशान भूमि दिखाई दे और शमशान भूमि साफ सुथरी, यानी जहाँ पर चिताएं वगैरह ना जल रही हो वैसे शमशान भूमि आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है कि आपके व्यापार, आपके बिजनेस में वृद्धि होने वाली है। और आमतौर पर ऐसा सपना कई लोगों को आता है कि जब वो अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरता देखते हैं। ऊंचाई से नीचे गिरता देखने का मतलब यह होता है कि जीवन में आपके कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। और ये जरूरी नहीं कि परेशानी बहुत बड़ी हो, लेकिन कोई ना कोई परेशानी आपको आने वाले दिनों में सहन करनी पड़ेगी। और अगर आप सपने में भूकंप देखते हैं, आपको भूकंप का सपना आता है, तो ऐसा सपना देखने वाले की संतान को कष्ट हो सकता है। और कई बार हम ऐसे सपने भी देखते हैं जिसमें हम स्वयं को उड़ता हुआ देखते हैं। अगर आप खुद को सपने में उड़ता हुआ देखते हैं, जैसे कि सुपरमैन उड़ रहा है बिना किसी चीज़ के, ऐसा नहीं कि आप एरोप्लेन में अपने आप को उड़ता हुआ देख रहे हैं, अपने आप उड़ता हुआ देखते हैं, तो ऐसे सपने का फल का मीनिंग होता है कि आप जल्दी ही किसी मुसीबत से छुटकारा पाने वाले हैं। और सपने में खुला दरवाज़ा, अगर आप सपने में कोई खुला दरवाज़ा देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान को कोई नया दोस्त मिलने वाला है, यानी उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड आने वाला है। और सपने में गोबर यानी कि काउडंक का दिखना इस बात का संकेत है कि अगर आप पशुओं का व्यापार करोगे तो आपको उसमें बहुत लाभ मिलेगा। और सपने में कबूतर यानी कि वो भी खास तौर पे सफ़ेद कबूतर का दिखना, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो शत्रु हैं वो भी आपके मित्र बन जाएंगे। और सपने में कौवा यानी कि क्रो का दिखना इस बात का संकेत होता है कि आपने किसी जानकार की मौत की खबर जल्दी ही मिलने वाली है। सपने में जलता हुआ दिया देखना, अगर आपको इस तरह का स्वप्न आता है कि आप जलता हुआ दिया या जलती हुई आरती की जोत देख रहे हैं सपने में, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी आयु में वृद्धि होने वाली है। उत्सव मनाते हुए देखना, अगर आप किसी सपने में अपने आप को कोई उत्सव मनाते हुए देख रहे हैं या आप किसी शादी में बड़े हर्षो उल्लास के साथ नाच रहे हैं, ऐसा आपको स्वप्न दिखाई दे रहा है, तो इसका मीनिंग बिल्कुल उल्ट होता है, यानी कि जल्द ही आपको कोई दुख आने वाला है आपकी ज़िंदगी में और आपको शोक मनाना पड़ेगा। सपने में शादी देखना यानी कि अपनी शादी देखना, अगर आप सपने में अपनी शादी देखते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको ऐसा आराम मिलने वाला है, यानी कि कोई आराम यानी कोई बहुत ही कंफर्ट आपको आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सपने में रुद्राक्ष देखना, रुद्राक्ष यानी जो भगवान शिव पहनते हैं, भगवान शिव की निशानी है रुद्राक्ष। अगर आप सपने में रुद्राक्ष देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी कि आपको कोई बहुत शुभ समाचार मिलने वाला है। और अगर आप सपने में बिखरे हुए बाल देखते हैं, चाहे वो आपके हैं या किसी और के हैं, अगर बाल बिखरे हुए दिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए ये शुभ नहीं है और धन की हानि होने वाली है। और अगर आपको सपने में अपने बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं, यानी कि आप वैसे यंग हो लेकिन आपको अपने सपने में बाल सफ़ेद हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी खुद की आयु लंबी हो रही है, यानी आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपको और कुछ साल इस धरती पे बिताने को मिल जाएंगे। अगर सपने में बहुत सुंदर वस्त्र दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े आपको दिखाई देते हैं, और अगर ऐसा सपना किसी पुरुष को आए तो सुंदर वस्त्र देखने का मतलब है कि उसको बहुत ही मधुर स्वभाव वाली पत्नी मिलने वाली है, यानी उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। और लास्ट है तेल पीना। अगर आप देखते हैं कि सपने में आप किसी तरह का तेल पी रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप
आपको जल्दी ही किसी रोग का सामना यानी किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ स्वप्न विचार थे जिसमें यह मिक्स थे, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत हमें सपने दिखाई देते हैं। अगर फिर भी कोई ऐसे स्वप्न रह गए हों जो मैं इस अपनी वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको भी कवर करूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं। धन्यवाद।